तो मीन सेंटरिंग कैसे करेंगे हम सबसे पहले एनालाइज, हम मीन मालूम करेंगे दोनों के मीन क्या है जिनको हमने सेंटरिंग में लेके जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव, और हमें वीडियो गेम्स और कॉल ऑफ स्टेट तो के दो टर्म हैं जिनको मल्टीप्लाई करना होता है, जिनका मीन मालूम करते हैं। तो मीन है जी 21.84 लिख लीजिए जरा, और 18.6, 21.84 है वीडियो गेम्स का और 18.6 है आपकी कॉल ऑफ मोशन ट्रेड का। अब मीन सेंटरिंग करनी है, आप जाए सिंपली ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, वेरी इजी, रिसेट किया मैंने पहले से था। मैं लिखूंगा वीडियो गेम्स और मीन सेंटरिंग, ताकि मैं कह दूं मीन सेंटरिंग। वो क्या करना आपने कि वीडियोस गेम में से वो उनकी तमाम मीन की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वीडियो गेम की मीन वैल्यू क्या थी? 21.84। अब क्या होगा कि मैं मीन का फैक्ट निकाल दूंगा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ही आएगी, क्योंकि डेविएशन की बिना पे रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है। सो ये वेरिएबल कंप्यूट हो गया एक हमारा, ये आ गया। अब ये वैल्यूज कंट्रोल होगी। पहले वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 37, अब कितनी आ रही है? 15। अब डेविएशन आ जाएगी इसकी बिना पे। अब सेकंड में जाते हैं और रिसेट किया और कॉल ऑफ ट्रेड्स मीन सेंटरिंग। ओके, तो कॉल ऑफ स्टेट में से उसका मीन माइनस कर दें, कितना था सर? 18.60। सो ओके, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब ये मीन सेंटर हो गए। अब इनको हम इंटरेक्शन टर्म, अब मीन सेंटर करके इनकी इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट करेंगे। इंटरेक्शन टर्म मीन सेंटर्ड, और अब यहां पर मल्टीप्लाई बाय जो आपका मॉडरेटर है। तो अब जब फैक्ट में जाएंगे तो वहां पर अब वैल्यूज तो ज्यादा आ रही हैं, वैल्यूज तो उन दोनों की ज्यादा आ रही हैं, लेकिन हम लोग अब जेन्युइनली उनके डेविएशंस पे मूव करके हम उनमें से जो मीन का फैक्ट है वो माइनस कर दिया। अब जो भी रिलेशनशिप होगा नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दैट विल बी रियल रिलेशनशिप, फिर उसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ऑन द बेस ऑफ द रिजल्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम जाते हैं लीनियर रिग्रेशन में और सेम वही एनालिसिस दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो गेम्स का फैक्ट चेक करते हैं, सिंपल स्टेप नंबर 1। तो उसमें रिलेशनशिप की देखें, फर्क कोई नहीं पड़ा आज के पे, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट रिलेशनशिप की वैल्यू भी ऑलमोस्ट ठीक है, कोई मसला नहीं। मीन सेंटरिंग की वजह से इतना फैक्ट अभी तक नहीं आया। उसके बाद हम लोग इसमें देते हैं मॉडरेटर को, उसमें वैल्यूज को चेक करते हैं, तो उसमें भी ओके रिलेशनशिप वैसे के वैसे चल रहे हैं। अब मॉडरेटर डालने की वजह से क्या फर्क आता है? इंटरेक्शन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडरेटर डालने की वजह से वो देखिएगा वीडियो गेम का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो गया। ये है कि जब वो हम लोग पहले मीन सेंटरिंग नहीं करते थे तो हमारा रिलेशनशिप जो थे वो गलत प्रेडिक्ट करते थे। मतलब मीन सेंटर करो, डेविएशन की बिना पे डेविएशन लेके चलो। अब ये वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टेबल है, वो भी सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट है। मॉडरेशन में मीन सेंटरिंग का कांसेप्ट नया कांसेप्ट है जी, ये इन्होंने अभी स्टार्ट किया है और अभी मैं प्रोसेस करूंगा। जो प्रोसेस मैक्रो है वो मीन सेटिंग खुद करता है, उसकी ये ब्यूटी है। और अगर आपने मैनुअल करना है तो इस तरीके से आपका होगा। अभी मैं आपको सिर्फ मैनुअल मॉडरेशन सिखाता हूं, लेकिन जब हम प्रोसेस मैक्रो यूज करेंगे फीचर रेशियोज में ऐसा नहीं करते हम। उसमें हमें बताना ये मॉडरेटर है, ये आईडी है, ये डीवी है, ओके दबाना, वो सारा कुछ खुद ही कैलकुलेट करेगा फॉर यू। वो ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप है। अभी ये है कि मीन सेंटरिंग लोगों को आना चाहिए, तो मैं ये जनरली इट्स ओपन टू यू कि ये मैं कल इस लास्ट वीक में जब प्रिपरेशन कर रहा था एमसीक्यू तो उसमें पढ़ा कि मीन सेंटरिंग, क्योंकि मुझे भी बड़ा इशू था यार, वो नेगेटिव हो गया, हालांकि पॉजिटिव रिलेशनशिप था, तो इसका इतना फर्क आ भी था, उसने उस रिलेशनशिप को नेगेटिव कर दिया। मैंने इधर या कुछ फैक्ट बहुत स्ट्रांग हो ना तो फिर फैक्ट है, बट अ लिटिल बिट फैक्ट, ज्यादा स्ट्रांग फैक्ट नहीं है। उसने कहा वो उसकी मौजूदगी में भी है, लेकिन ये मॉडरेट करता है, बट लिटिल बिट मॉडरेट कर रहा है, कहां मॉडरेशन है। और वैसे भी इसका फैक्ट इसलिए भी क्योंकि ये कंटिन्यूस है और उसमें वैल्यू में वेरिएशन है, लेकिन मीन सेंटरिंग आप यूज करेंगे तो मॉडरेशन यूज करें, फिर आप लोग उसका जो मॉडल 3 होता है ना उसके रिजल्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल मॉडरेशन मैनुअली हम लोगों ने जो परफॉर्म की है। इसकी इंटरेक्शन टर्म जो है थर्ड वाली है, इसकी एग्जैक्टली सेम आ रही है जो ऊपर वाली है। ऊपर वाली है क्यों आना है? ये तो आना ही आना ना। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी वैल्यूज और थी उस वक्त, डेविएशन और थी, इसमें मीन ज्यादा आ गया था ना। अब इसमें क्या किया हमने, मीन का फैक्ट कंट्रोल कर लिया हुआ है।
वो अब मीन का इफेक्ट नहीं डेविएशन, अब वो मीन का इफेक्ट साइड पे कर लिया हमने, एक वेरिएबल को कंट्रोल करके मीन को निकाल दो, मीन तो सामने एवरेज है। अब डेविएशन बेसिकली स्टैटिस्टिक क्या करती है कि एक की डेविएशन की दूसरी डेविएशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक डेविएट करता है दूसरा उसके साथ कितना डेविएट करता है, एक वेरी करता है दूसरा कितना वेरिएट करता है, वेरियस बेस्ड अप्रोच को वेरियस बेस्ड अप्रोच। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप इसी की बिना पे स्टैटिस्टिक का, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा इंटरेक्शन टर्म लेना, तो मीन सेंटरिंग अप्रोच को आप लोगों ने फॉलो करना है, तो फिर आप लोग मॉडल 3 के रिजल्ट को ज्यादा अच्छे। अब देखिए वो नेगेटिव की बिना पे हम यही कह सकते थे ना, इसकी मौजूदगी में उसका वेरिएशन इनसिग्निफिकेंट होगा, दैट इज टोटली इलॉजिकल। तो फिर इसके ऊपर फिर कंसेंसस डेवलप हुआ, नाउ द पीपल स्टार्ट किया कि मीन सेंटरिंग को फॉलो किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर? अ सिंपल मॉडरेशन इसमें कम करते हैं, वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं जब वेरिएबल स्टैंडर्ड, हाँ वो जो आप बात कर रहे हैं ना स्टैंडर्डाइज करना, उसमें भी वो यही करता है। मीन सेंटरिंग है लेकिन उसके अंदर ना वो एक और फार्मूला करता है ना, वो जब मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करके फिर आगे वो एक और लगता है, वो ज्यादा लेके चला जाता है स्टैंडर्डाइज करने के वक्त, लेकिन वो उसमें रिजल्ट इफेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें मॉडरेटर हमारा अपनी वर्थ नहीं बताएगा उस तरह। वो जो अप्रोच आप बात करें स्टैंडर्डाइज करने वाला मेथड जो है, वो बात प्रोफेसर के लिए ठीक है कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए जब वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही होती हैं उसी, लेकिन इसमें सिर्फ हमने मीन का इफेक्ट कंट्रोल किया, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी मैनिपुलेशन कर लेते हैं उस तरीके से, जो स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज बीटा को स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया सर? तो हमारा जो इंटरेक्शन था वो हमने डिस्कस किया कि कैटेगोरिकल, कॉन्टिन्यूस और ये प्रेडिक्टर, मॉडरेटर और उसकी जो उस तरह भी वो कैलकुलेशन जिन लोगों को बीटा के फॉर्म में लिखना है तो उसको भी मैंने उसी तरह आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ यस पहले स्टेप में आईवी टू डीवी चेक करेंगे, सेकंड स्टेप में आईवी प्लस मॉडरेटर को चेक करेंगे, तीसरे स्टेप में तीनों को। चलिए आपके सामने ना स्टेप नंबर 1, फिर दोनों क्लास स्टेप नंबर 2, फिर तीनों क्लास स्टेप नंबर 3। अब वो क्या होता है कि आप ये स्टेप में दोनों को एज ए सेपरेट वेरिएबल, दोनों को आईवी सेपरेट करेंगे, हाँ, और तीसरे में इंटरेक्शन टर्म को भी एज आईवी डाल देंगे उसके अंदर। हाँ जी, ओके, मॉडल 1 आईवी टू डीवी, मॉडल 2 आईवी एंड मॉडरेटर टू डीवी, ये दोनों क्या कहेंगे। और मॉडल 3 में अगर आप जाते हैं तो आईवी टू डीवी और मॉडरेटर टू डीवी, आईवी की इंटरेक्शन टर्म मॉडरेटर के साथ वो भी दीजिए, ये 3 स्टेप होंगे। और पहले में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगा तो मॉडरेशन होगी, वरना मॉडरेशन नहीं दे सकते। सेकंड में मॉडरेटर का रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं, लेकिन चेक करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली आपकी इंटरेक्शन टर्म बताती है कि देयर इज मॉडरेशन और नॉट। पहले में आपने कहा मॉडरेशन होगी, सिग्निफिकेंट होगी तो नहीं सर, अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा तो फिर मॉडरेशन होगा, जब रिलेशनशिप होना ही नहीं तो मॉडरेशन कैसे? क्लियर जी? वो जब सोशल साइंस के लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें वो बीटा और सी नॉट माइनस वाई बार की बातें शुरू कर देता है, तो सब ठीक है ना। तो अभी सिंपल फॉर्म में बात कर दी ना कि अब ये स्टेप्स हैं, मतलब इस स्टेप से परफॉर्म किया कि बेसिक, मैं बेसिक मॉडरेटर बता रहा हूँ। अब अभी फॉर लेट मी सपोज 2 मॉडरेटर आ जाते हैं, 2 मॉडरेटर आ जाते हैं, क्या करेंगे हम? 2 मॉडरेटर 2 इंडक्शन टर्म, 3 मॉडरेटर 3 इंडक्शन टर्म, 4 मॉडरेटर 4 इंडक्शन टर्म। इज इट क्लियर? मॉडरेशन का कंसेप्ट तो यही है। अभी जब कॉम्प्लेक्स मॉडरेशन का शिकार होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स मॉडरेटर लेके आते हैं, फिर हम उसकी तरह कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। प्रीचर इसको क्यों दुनिया फॉलो करे? व्हाई वो फॉलोइंग सराउंडिंग्स? रीजन इज दैट उसने कॉम्प्लेक्स मॉडरेशन का कंसेप्ट दिया है कि इस बीटा को उसके साथ करें, इस बीटा को उसके साथ करें, उन्होंने प्रूव कर दिया। अब हम बोन करते हैं, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, मैं अपने तौर पर मॉडरेशन टेस्ट करता हूं, लेट मी सपोज, तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना। क्रिटिसाइज करेंगे इसने सही नहीं किया होगा, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा मैंने सही किया होगा। तो इश्यू सिर्फ ये है कि मॉडरेशन का करना, आपको बेसिक मॉडरेशन पता होनी चाहिए। आप कहते हैं मैं नहीं चेक करता पूरा मॉडल एक वक्त में, मैं इंडिविजुअल चलता हूं। आप एक मॉडल के पार्ट को इधर टेस्ट करें, एक मॉडल के पार्ट इधर टेस्ट करें, एक मॉडल के पार्ट इधर टेस्ट करें, एक मॉडल के पार्ट इधर टेस्ट करें, वो भी रिजल्ट एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन किसी में क्या होगा कि आपने सारा मॉडल एक ही वक्त में चेक नहीं किया, इसके वेरिएशन पे फर्क पड़ रहा है,
इसमें मॉडल की ओवरऑल बेसिस एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है। तो अब उन्होंने कुछ, मैं नहीं कहता कि वो चीजें दी हैं वेरी, मतलब स्टैटिस्टिशियन कहते हैं या हद कर दी है, वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर था ना, स्टैटिस्टिशियन तो नहीं है, एंड स्टैटिस्टिशियन तो नहीं है। अब इशू ये कि हम लोगों ने ही मिलकर कुछ डेवलप करना है ना, कुछ है चीजें जो इवॉल्व हो रही हैं जिनको प्रेजेंट किया जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये उन्होंने देखा था, अच्छा ये इसका होता है अगर दो हो, अब उन्होंने कह दिया अच्छा ठीक है ये इस पे मॉडरेट करता है, तो अगर इसके ऊपर अभी बाद लिसन करेंगे इसके ऊपर मॉडरेट करेगा तो फिर इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा। फिर उन्होंने स्टैटिस्टिकली फिर उन्होंने पेपर पब्लिश करके स्टैटिस्टिशियन को दिखाने के बाद हाँ अगर इनका मॉडरेशन इनका बीटा ये आ जाएगा, इनका बीटा ये आ जाएगा। तो है तो स्टैट की बातें, लेकिन हम लोगों ने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हमने किस वैल्यू में देखा। तो मैंने आपको बोला ये 3 लेवल चेक करने होते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट हो या ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट तो मॉडरेशन है, नहीं सिग्निफिकेंट तो मॉडरेशन नहीं है। पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिवली मॉडरेट करता है, नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिवली मॉडरेट करता है। क्लियर? ओके जी सर देखिए IV टू DV मॉडल 1, IV और दोनों मॉडरेटर डाल के 3 हो गए टू DV मॉडल 2, फिर IV टू मॉडरेटर मल्टीप्लाई बाय 1, IV टू मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर DV के साथ चेक करें। सिंपल, 10 आए 20 आए 30 आए, नो इशू। ये मीन सेंटरिंग का लिखा था जिस तरह कंप्यूट करना है, आई एक्सप्लेन है। आउटपुट हमारी मॉडरेशन एनालिसिस की हो गई और फॉलोइंग ऑफ मॉडरेशन एनालिसिस सिंपल। अब इशू ये है, अब हम इसी के साथ जो है चले जाते हैं प्रोसेस की तरफ। अब ये सिंपल SPSS के थ्रू था जो आप लोगों ने इसको परफॉर्म किया। अब एंड्रयू इन्होंने बेसिकली 2 प्रोफेसर थे, मिस्टर टीचर एंड मिस्टर हेस, इन दोनों ने मिलकर एक डेवलप किए टूल जिसके तहत उनके रादर टू गो टू दी एमोस, हम क्यों ना SPSS के अंदर रहते हुए परफॉर्म करें। इन्होंने फिर अपनी लॉजिक को डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर की कोडिंग की। ये कोडिंग मैंने बोला कि जिसका SPSS की वेबसाइट पे R पैकेज रन होता है, उस R के अंदर कोडिंग की। अब कोडिंग करके एनालिसिस को रन करना इज अ डिफरेंट थिंग, और जिस तरह हम ये परफॉर्म करते हैं बेसिकली एक सिंपल एनालाइज और जाते हैं वेरिएबल्स पे और इनके ऊपर क्लिक करते हैं और चीजों को देखते हैं, इसके थ्रू एनालिसिस को रन करना इज ए डिफरेंट थिंग। क्लियर हो क्या? अब हम आपको अभी जो मैं ये करूंगा कि इन्होंने एक तो कोडिंग है, कोडिंग हम ब्रेक के बाद सीखेंगे, वो जो कोडिंग किस तरीके से वेरिएबल्स को कोड करके R को किस तरह यूज करते हैं। बेसिकली वो जो कोडिंग है वो R की तरह है, वो SPSS में R पैकेज यूज होता है। आपको बस वो आज इस पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उस पर हम फिर सारे जितने अभी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तमाम के तमाम टेस्ट R पैकेज में रन करेंगे। अभी मैं इनका डायरेक्ट प्रोसेस यूज करूंगा जो इन लोगों ने अब एक टूल की शक्ल में दे दिया है। ये टूल वो खुद कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह देखिए अभी हमें जब कभी भी किसी वेरिएबल को कंप्यूट करना हो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल और तमाम वेरिएबल को अलग-अलग कंप्यूट करते हैं। अब मेरी एक स्टडी के अंदर 52 वेरिएबल्स थे। अब 52 वेरिएबल को कंप्यूट करना कितना हेक्टिक काम होगा। कोई आज तक क्यों नहीं आया कि वो कंप्यूट वेरिएबल की शॉर्टकट कमांड दे दे, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती हैं। तो इसी तरह जो एंड्रयू हेस ने इस तरह टूल बनाया है, वो टूल आपको मैं इंस्टॉल करने का तरीका सिखाऊंगा, अभी हम बाद में उसको रखते हैं। अभी मैं सिर्फ मॉडरेशन को करवाना चाहता हूँ। एनालाइज और लीनियर के अंदर ना वो टूल आपको मिलेगा। मेरे पास ऐसे काफी सारे टूल्स हैं, लेकिन आपका जो टूल होगा रिग्रेशन वो प्रोसेस के नाम से होगा, प्रोसेस बाय एंड्रयू एफ हेस। उसकी वेबसाइट भी लिखी हुई है, आप ये वेबसाइट नोट कर लें। वैसे ये वीडियो में है AFHAYES.com। यहां पर ये आपको टूल भी मिलेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी, मॉडल भी मिलेंगे, तमाम मटेरियल एक्सेप्ट बुक, हर चीज यहां पे आपको मिलेगी। www.AFHAYES ठीक है, AndrewFHays.com। इसके ये प्रोसेस है, ये इंस्टॉल करना, जब इंस्टॉल करेंगे ना हम तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस यहां पे आ जाएगा। ये प्रोसेस हम यूज करते हैं मॉडरेशन एनालिसिस के लिए, लेकिन फिर कह रहा हूं कि इसके अंदर लिमिटेशन है। अगर आप शार्ट एनालिसिस रन करना चाहते हैं यू शुड गो, वरना वो यही कहता है कि मेरे प्रोसेस को R की कमांड की तरह यूज करें। वो थोड़े से सिग्निफिकेंस और लोअर अपर बाउंड और प्लस कुछ मॉडरेशन की जो लिमिटेशन हैं इसमें, क्योंकि SPSS में लिमिटेशन है, वो करते हैं। अभी क्या होता है,
अभी मैंने मीन जब कंप्यूट करने होते हैं ना तो मैं आर में लिखता हूँ। आर में क्या होता है कि आप एक ही दफा कमांड लिख देते हैं, मैं एक ही दफा उसको रन करता हूँ, मेरे सारे वेरिएबल कंप्यूट हो जाते हैं 52 पे 52। वो एक छोटा सा तरीका है। उसके अंदर आर के अंदर मतलब इसकी जो इसको इसके बोलेंगे आर नहीं बोलेंगे सिंटैक्स इसके अंदर लिखना पड़ता है। मैं वो सारा एक दफा लिख देता हूँ, 5 से 7 मिनट लगते हैं वो लिख के मैं रन करवाता हूँ, वो रन होता है। लेकिन एसपीएसएस के डायलॉग बॉक्स में वो कंप्यूट हम नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हम इसके जो बेसिक यूजेज है वो अभी हम सीखेंगे, सिंपल मॉडरेशन मीडिएशन। लेकिन मैं आपको आर के साथ भी सिखाऊंगा, क्योंकि सिंपल मॉडल्स के ऊपर सिंटैक्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ जाते हैं तो फिर आप लोगों को इसको ये फिर आपके लिए यूजलेस है। उसके लिए फिर हम लोगों को फिर वो कमांडिंग करनी पड़ेगी, वो कमांड सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम सिंपल प्रोसेस का चाहे चलते हैं, और इस अजम्पशन के साथ कि आपको प्रोसेस इंस्टॉल है। बाकी इसके इंस्टॉल का मैं भी तरीका बताऊंगा, और जिस वेबसाइट पे उन्होंने वीडियोस और पीडीएफ में सारा कुछ दिया हुआ है। अभी हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, ये आपके सामने प्रोसेस कमांड उसकी ओपन होगी। कस्टम डायलॉग एसपीएसएस में बाय डिफॉल्ट नहीं आता। इसको अगर हम देखते चले जाए, मैंने बोला कि इसके टोटल 76 मॉडल हैं। देयर आर 76 मॉडल मॉडरेशन और मीडिएशन के, जो कि एंड्रयू ऐसे डिस्कस किए हैं। और यहाँ मॉडल नंबर का सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मॉडल नंबर को गलत सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी। और यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, कोवेरिएट्स, प्रपोज मॉडरेटेड डब्ल्यू, जेड, वी, क्यू। अब ये आप लोगों ने इसको यूज करने से पहले उसकी बुक पढ़नी पड़ेगी और उसके मॉडल्स को देखना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों के साथ उसके मॉडल्स को शेयर करूं तो टेम्पलेट्स उसके ये तो टेम्पलेट्स मेरे ख्याल में पुराने हैं। जो नेम मॉडल के साथ टेम्पलेट्स आए हैं हम उनको देखते हैं। ये टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अगर आपका मॉडल इस तरह का नजर आता है, अगर इस तरह का, और अभी हम इस तरह का मॉडल परफॉर्म करने हैं, इट मीन वी हैव टू सिलेक्ट मॉडल 1। और ये है इसकी ओरिजिनल डायग्राम, स्टैटिस्टिकली ये डायग्राम है, आईवी डीवी और दोनों की इंटरेक्शन टर्म। और लिखने में वो इस तरह इसको मेंशन करते हैं। अगर आपका मॉडल 1 है और कंसेप्चुअल डायग्राम हो गई, और ये उसने बताया अगर वो बढ़ते चले जाएं, मतलब जिस आपने बोला कि मॉडरेटर बढ़ते चले जाएं, तो फिर आप लोगों को इंटरेक्शन टर्म में भी बढ़ते चले जाएंगे। ये मॉडल 1 था, ठीक है। और मॉडल 1 के बाद ये उसने स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किए, मैं उसको उसके तलक नहीं, मेरा तलक ये मॉडल कौन सा, वैल्यू कौन सी पढ़नी है। ये मॉडल 2 है। जब 2 मॉडरेटर आपके रन होते हैं तो हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉडल 2 है। ये मॉडरेटेड है। ये भी आज हम आपको रन, ये मेरे पास डाटा कोई भी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये रन करना सिखाऊंगा। इसको रन कैसे करते हैं। मॉडल 3 है, मॉडरेटेड ये है। ये उसकी डायग्राम है। एसपीएसएस में अगर रन करना चाहता है कोई, उनके वेरिएबल के नाम है ना, वेरिएबल डब्ल्यू, एम, वी, जेड, जो भी उसने नाम दिए। अब ये उसने बोला कि ये इफेक्ट कैलकुलेट करने, ये उसने क्या किया, ये मॉडल बनाया। इस मॉडल को उसने एसपीएसएस में इस तरह से रन किया, और स्टैटिस्टिशियन ने कहा ठीक कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद ये मॉडल 4 में मीडिएशन टेस्ट होती है। अब ये एक है मीडिएटर, लेकिन उसे बताया कि ये मीडिएशन कितनी टेस्ट हो सकती है। मॉडल 4 अलो अप टू 10 मीडिएटर पैरेलल, मतलब कि ये एक मीडिएटर है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीडिएटर। मोस में कोई लिमिटेशन नहीं है, मोस में जितने मर्जी आईवी, जितने मर्जी डीवी। अब ये जो प्रोसेस का लेटेस्ट वर्जन आया है, इससे पहले वाले प्रोसेस में इंडिपेंडेंट ज्यादा होते थे, मीडिएटर जो थे वो 15 थे और डीवी 1 था। लेकिन अभी स्टैटिस्टिशियन ने इसको क्रिटिसाइज किया कि तुम जिस तरह कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। अब ये जो आखिरी प्रोसेस आपको अपडेटेड मिलेगा, इसमें एक ही आईवी है और एक ही डीवी है। मॉडरेटर इसके मुताबिक है और मीडिएटर 10 मैक्सिमम, पहले 15 था 10 तुम्हारे, इससे ज्यादा जाकर रिजल्ट नहीं आते। उस टेस्ट किया होगा अल्टीमेटली उन्होंने। अभी एक आईवी एक डीवी होगा और मॉडरेटर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा ये आईवी चेक नहीं करता, उसके लिए वो लैदा मॉडल रन करता है। बट इन एवरीथिंग, जितने मर्जी आईवी जितने मर्जी डीवी आप सब टर्न करेंगे उसके अंदर। ये मॉडल 4 मीडिएटर है, उसकी स्टैटिस्टिकल डायग्राम। मॉडल 5 ये आपका नहीं है, आपका 7 मॉडल है जो मैंने इस तरह के, मतलब मीडिएशन और मॉडरेशन भी आ गई, ठीक है। उसके अंदर मतलब मीडिएशन लैदा टेस्ट करेंगे, मॉडरेशन लैदा टेस्ट करेंगे। ये है सीरियल मीडिएशन। ये भी आज आपको रन करना सिखाऊंगा कि जिनके 2 मतलब कि इसका रिलेशनशिप स्पेस के ऊपर है। ये भी पाकिस्तान में शायद आई एम द फर्स्ट वन, मेरा स्टूडेंट एक थीसिस कर रहा है, उसके अंदर ये सीरियल मीडिएशन आ रही है। पहला मीडिएशन, सीरियल मीडिएशन, ये 2 वेरिएबल सीरियल है।
मीन के इसका उस पे दोनों के थ्रू इम्पैक्ट ये नहीं चेक हुआ था। इमोज में तो होता है लेकिन उसमें इंडेक्स फैक्ट का इशू आता है, लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से इफेक्ट कैलकुलेट करके दिया है। तो अब वी आर वर्किंग नाउ डेज ऑन इट। ये मैं रन करना सिखाऊंगा हम कैसे रन करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 4 आप सीरियल मीडिएटर जो है वो ले सकते हैं। इसी को सीक्वेंशियल मीडिएशन भी कहते हैं। जी 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 सीक्वेंशियल मीडिएटर है। अब ये 3 के साथ मॉडल 6 चल रहा है, 3 के साथ है, मीन के इसमें तीनों का फैक्ट भी है, इन दोनों का फैक्ट भी है, इन दोनों का फैक्ट भी। अब तो वो उसको पास वो समझे कि वो एक हाथ में लग गई ना चीज, उसने उसी के ऊपर वो स्टैटिस्टिक लिख के एक्सप्लेन करके पेपर प्रेजेंट कर, लिख के पेपर प्रेजेंट करते। यू कैन डू टू, वो इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कि पायनियर, अब हम पायनियर क्या हो सकते हैं कि हम इनको इंप्लीमेंट करें। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंशियल मीडिएशन मैंने पाकिस्तान में कोई भी पेपर टेस्ट देखा ही नहीं है। जिससे बात करता हूं मुझे नहीं पता, टेस्ट किया होगा लेकिन उन्हें सीक्वेंशियल इफेक्ट क्या होता है। जिसका ये मॉडल है, मैं कहता हूं एक्स का वाई का फैक्ट इसके थ्रू, तो लोग नहीं है कुछ स्टडी नहीं ऐसी, कुछ स्टडी नहीं ऐसी है। अभी मेरी जो स्टडी पे मैं काम करवा रहा हूं, एथिकल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड सिस्टम 2 हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। लोगों का ख्याल है कि अगर एथिकल क्लाइमेट होगा तो उनके जो रिवार्ड सिस्टम पॉलिटिक्स है वो कम होगी, तो अल्टीमेटली प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस आएगी। पर मैंने कहा नो, ये 2 चीजें तब हमारे अंदर कंट्रोल होंगी जब हमारा एथिकल लीडरशिप होगी। एथिकल लीडरशिप विल क्रिएट एथिकल एनवायरनमेंट, एथिकल क्लाइमेट, एंड एथिकल क्लाइमेट विल फोर्स नेगेटिव ऑन वो जो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जब कम होगी तो हमारी कस्टमर की जो सर्विस देने की इंप्लॉय है वो बढ़ेगा। तो आई एम चेकिंग दिस वन। टेस्ट करना चाहिए ना थ्योरीज को। आपके पास मॉडल है, आपके पास टूल है, यू हैव टू इंप्लीमेंट। तो मैंने उसकी फाइंडिंग ढूंढी कि हाँ कि ये मीडिएट करते हैं, तो उससे ज्यादा मतलब कंप्लेक्सिटी, हमने इश्यूज को देखना कंप्लेक्सिटी। प्रॉब्लम ये है कि हम जनरलाइज नहीं करते, हम इंप्लिसिट नहीं करते रियल टाइम पे। रियल टाइम पे इंप्लिसिट करें ना कि एथिक, मैं मतलब मेरा बिलीव है कि एथिकल क्लाइमेट टोटली डिपेंड ऑन एथिकल लीडरशिप। नो एथिकल लीडर, नो एथिकल क्लाइमेट। इसका मतलब थ्योरी को बेरिंग ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने उसको आ जाएगी उसमें डाला है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन काम तो हो रहा है। तो मकसद ये मॉडल्स हैं और ये 76 हैं, इसी तरह चलते जाएंगे कंप्लेक्स। अब डिपेंड करता है कि आप इनमें कौन है। और अभी तक इसमें जिस तरह वो केमिस्ट्री का टेबल अभी ये आइटम आने थे, अब तो फिल हो गया, अब तो नेक्स्ट आना शुरू हो गया ना, वरना आज 10 साल पहले काफी सारे उसमें खाली जगह छोड़ी हुई थी उन लोगों ने। इसी तरह अभी इसके ज्यादा से ज्यादा मेरे को 15 मॉडल टेस्ट हुए हैं, 20। अभी मैं पढ़ रहा था लास्ट में जिन लोगों ने ये फलां मॉडल टेस्ट किया वो मैं अपने पेपर भेजें ताकि हम उनके फैक्ट पढ़ सकें। अभी ये सारे मॉडल टेस्ट नहीं हुए, 10 से 15 मॉडल टेस्ट हुए। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसा फ्यूचर में अगर आएगा तो इस तरह वो टेस्ट करेगा। तो इन्होंने उसके बिना पे अपने मॉडल जो है वो दे दिए। आपका मॉडल नंबर 7 है जो आपके सामने है, और ये सारे इसी तरह मॉडल कंप्लेक्स होते चले जाएंगे। मतलब ये देख रही, तो सारे इनमें टूल्स हमारे पास हैं, हमें बस बेसिक रन करने का पता हो। बाकी आपको ये मॉडल इस तरह का है तो ठीक है, आप आ जाइए, मैं रन कर दूंगा, क्योंकि इसकी बेसिक टर्म लिखी गई है ना। मुझे बेसिक टर्म स्टैट की टर्म आती है, मैं आपको रन करके दे दूंगा, आप फैक्ट पढ़ लेंगे, सीनियर ट्रायल ले लेंगे, सीखने की बातें हैं। तो हम लोगों को प्रोसेस आना चाहिए। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। और ये है आखिरी मॉडल नंबर 75, और अभी 76 ये है। ऐसे मॉडल तो टेस्ट होंगे। तो अभी हमारा मॉडल नंबर 1 चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जब रन करना है अपने डाटे पे, तो हमारा मॉडल नंबर कौन सा होगा? ये सारे 76 है ना, हमारा मॉडल नंबर कौन सा है? 1। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ही आईवी होना और एक ही डीवी होना है। एक ही आईवी एक ही डीवी। सो डीवी है हमारा। अब इसमें आपको सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेंटर्ड है। एग्रेशन डीवी, आउटकम वेरिएबल, वीडियो गेम आईवी, और एम मीडिएटर को भी रिप्रेजेंट करता है, मॉडल को भी, मॉडरेटर को भी रिप्रेजेंट करता है। पर एम मॉडल 1 में मॉडरेटर है। अगर यहीं पे मैं मॉडल 4 कर दूंगा तो एम मीन मीडिएटर है। एम मीन, अब ये सारी लॉजिक उस टेम्पलेट के साथ है। ये कस्टम डायलॉग है, ये लिमिटेड है, लेकिन ये तब भी समझ आएगा जब आप टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। तो मॉडल 4 होगा ये मीडिएटर बन जाएगा। तो मैंने मॉडरेटर लेना तो मॉडल 1 फॉलो किया। तो मॉडल 1 में एम डब्ल्यू जो वहां पे है, मतलब अगर जहां पे जाता हूं तो यहां पे एम क्या है? मॉडरेटर है। अगर मैं मॉडल 4 में चला जाऊंगा तो वहां पे एम क्या हो जाएगा? ये अभी हम इसमें जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? एम मीडिएटर। मतलब मॉडल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमारा मॉडल 1 में वो मॉडरेटर है, तो हम उसको कार्लोस एंड मोस्टन डेट को मॉडरेटर ले लेते हैं। क्लियर हो गया?
अब ये तमाम की तमाम चीजें हर टेस्ट की हैं, जो सिलेक्ट हुआ है इसके अंदर बूटस्ट्रैपिंग होनी ही होनी है, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू को चलता है। ये बूटस्ट्रैपिंग 5000 पे करता है, 5000 पे करें, 10,000 पे करें। बस जब आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को डिस्कस करना होता है स्टैटिस्टिक की बेस पे, तो आपने मॉडरेट अपनी बूटस्ट्रैप बता देना है। ज्यादा बूटस्ट्रैपिंग का मकसद कोई नहीं है, लेकिन आपने बता देना है। ठीक हो गया? तो ये 5000 लें, 10,000 लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना लेना चाहते हैं। अगर 5000 पे चेक करें, 10,000 पे चेक करें, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो 5000 ले लेंगे। 10,000 पे कुछ चेंजेस आती हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड में देख लें, लेकिन 5000 बाई डिफॉल्ट है। और मीडिएशन टेस्ट करते वक्त कम्प्लेक्स लोग कहते हैं 10,000 की बूटस्ट्रैपिंग करें, वो बेसिकली थोड़ा सा सेंसिटिव इशू को पर्टिकुलरली डील करता है। बाकी सारी ऑप्शन कुछ नहीं, 95% कॉन्फिडेंस को वेरिएट इन मॉडल ऑफ बोथ M1Y, तमाम को अगर को वेरिएट है, जैसा एज जेंडर रोल प्ले करती है ना, जिसको कंट्रोल करना वो को वेरिएट में लेके जाना, तो हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी प्रपोज मॉडल बाद में देखेंगे। क्या हो तो को वेरिएट में डाल देंगे, वो को वेरिएट में डाल देंगे। ओके, अब क्या करना है, ये बोर्ड में तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये कस्टम डायलॉग पता है मैंने भी बनाया हुआ अपना CFA का, ये आप भी बना सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है। मैंने अपना CFA का बनाया, आप अपना भी बना सकते हैं अगर आपको आती है। तो उन्होंने अपने ही कोडिंग को कन्वर्ट कर दी, इसके पीछे कोडिंग रन हो रही है। ऑप्शन में जाएंगे तो हमें कौन कौन से ऑप्शन चेक करने हैं। हमें चाहिए जी मीन सेंटर फॉर प्रोडक्ट्स, उसने बोला कि तमाम को मीन सेंटर कर दो, मतलब ऑप्शन टिक दे दी मैंने। वो पहले कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, उसने 1 सेकंड में कर दिया। हेट्रोस्टेटिसिटी कंसिस्टेंस स्टैंडर्ड एरर, हेट्रोस्टेटिसिटी के जो नॉर्मलिटी का इशू उसको भी डिस्कस कर लो। OLS MLS कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकाल के देगा हमें 95%। जनरेट डाटा फॉर प्लॉटिंग, ये मॉडल 1, 2 और 3 के लिए। ये मॉडल क्या है, बेसिकली हम मॉडरेशन का ना, जो पहले मॉडरेटर नेक्स्ट बेसिस में रन किया उसने मॉडल जनरेट नहीं किया। जब इसको ऑप्शन को टिक करेंगे एक डाटा देगा, उस डाटा को उठा के जब मैं रन करूंगा ना इसके अंदर SPSS के अंदर, ये हमें मॉडल बना देगा। मतलब इसकी ये खूबसूरती, इसने ये चीजें शामिल कर दी हैं। तो ये मॉडल है। अब इफेक्ट साइज सोबर टेस्ट ये उसने साथ में मेंशन किया हुआ, मॉडल 4, 6, मॉडल 4, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ मैंने बोला था तुम्हें 10-15 मॉडल टेस्ट हुए हैं, तो ये ऑप्शन सिर्फ पहले 5-6 मॉडल तक की ऑप्शन है, बाकी के लिए ऑप्शन है, उसके लिए हम लोगों को उधर ही जाना पड़ेगा। सो डेसिमल पॉलिसीज, ओके कंटिन्यू। कंडीशनिंग में है जॉनसन नेमन मॉडल 1 and 3 ओनली। ये कंडीशनिंग जॉनसन एंड नेमन क्या होती है, ये अभी जब रन करूंगा तो फिर आप बताऊंगा। ये भी बहुत प्यारी चीज है जो कि इस लेटेस्ट प्रोसेस में आई है, इससे पहले कभी भी डिस्कस नहीं हुई कि मॉडरेटर लो वैल्यू पे हाई वैल्यू पे, मतलब ये पॉजिटिव साइड पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है कि नेगेटिव साइड पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि मॉडरेटर पॉजिटिव तो डाल रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रहा होता है। लेकिन ये जो जॉनसन एंड नेमन टेस्ट है मॉडल 1 और 3 के लिए, इसके अंदर तो उसने हद कर दी है, हमें ना आउटपुट निकाल के देगा एक वेरिएशन की बिना पे। जब आती है आउटपुट आपको बताता हूँ व्हाट इज इट। ये इसको ट्रिक करना है जब भी मॉडल 1 और 3 रन करना, साथ में लिखा, बाकी के लिए ये यूजलेस है। कंटिन्यू। मल्टी कैटेगोरिकल कुछ भी नहीं करना, और लॉन्ग नेम सॉरी कोई नहीं चाहिए हमें। तो हमें कंडीशनिंग में जॉनसन और उसमें ऑप्शंस में हमने मीन, हेट्रोस्टेटिक, जनरल, मीडियल जो भी इसके थे इफेक्ट लिए, सिंपल। अब होगा क्या, ये भी मैं रन कर रहा हूं कस्टम डायलॉग। जनरली ये कस्टम डायलॉग पहले एक कमांड रन करेगी, जब हम मैन्युअली परफॉर्म करेंगे तो हमें एक कोड दिया हुआ उसने, वो कोड रन करना पड़ता है इसकी बैक एंड में। ये टूल ऑटोमेटिकली वो कोड रन करता है इसके अंदर जो भी लगा हुआ है। लेकिन जब मैनुअल रन करेंगे तो मैनुअल में पहले कोड को रन करेंगे, फिर उसके बाद हम वेरिएबल को कोडिंग करेंगे, जैसा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोडिंग करते थे। अब ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट कर रहा है। फिर कह रहा हूं ये ज्यादातर देखें 5-6 तक काम कर रहे हैं, उससे आगे इसमें कोई चीज डिस्कस नहीं की हुई है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यूज होगा। जो वी विल प्रेस ओके। जब इसको हम प्रेस करेंगे, ये पहले कोडिंग रन करेगा, ये उसने बेसिकली कोडिंग रन कर रहा है। रन करने के बाद अभी रनिंग डिफाइन हो रही है, अभी वो पीछे कमांड रन कर रहा है। अब उसके बाद ना अब मैट्रिक्स रन किया उसने, जो हमें कोडिंग की हमारे सामने कोड आ जाएगी। एरर प्रोसेस रिक्वायर आर वेरिएबल नेम टू बी 8 कैरेक्टर आर फ्यूएबल। ये हम गलती हो गई कि इसके एक लिमिटेशन है कि वेरिएबल का नाम 8 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, हमारा ज्यादा है। वो कैसे, एग्रेशन के नाम ज्यादा है ना जी, तो AGGR 6 हो गए। वीडियो गेम्स ये कितने हो गई, 6 हो गए जी, और ये 6 हैं, ठीक हो गया। ये इसकी लिमिटेशन ध्यान में रखिएगा। और मैं दोबारा वही, सारे ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, आई विल प्रेस ओके। क्लियर हो गया, नाम 8 कैरेक्टर से कम। तो अभी वो इसको रन कर देगा, रन कर रहा पीछे कोड को और रीडिफाइन, और अब वो
मैट्रिक्स रन करेगा, अब वो आउटपुट देगा और इसकी आउटपुट सारी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। तो ये आउटपुट आ रही है अभी वो उसको ओके रन हो गया। ओके जी, हमारे सामने उसकी आउटपुट आ गई। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल वीडियो गेम और उसकी कॉल उसकी टेट मॉडरेटर। इफेक्ट टोटल सैंपल है 442। ओके, आर स्केयर 0.37 37% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। सिग्निफिकेंट, वेरी गुड, मॉडरेटर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। अब उसने सिंपल मॉडल 3 दे दिया, ना मॉडल 1 ना मॉडल 2। अब देखिए हमने मॉडल दे दिया, हमें कुछ नहीं देखना, सिंपल आप उसकी मौजूदगी में चले जाएं तो आप लोगों को वहां पे इफेक्ट क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये LLCI ULCI, ये लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब LL लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, LLCI एंड ULCI अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल। याद रखिएगा बूट स्टेपिंग से इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बूट स्टेपिंग से इन चीजों पे फर्क पड़ता है। अगर आप मेरे इधर देखेंगे इधर भी पॉजिटिव साइन और इधर भी पॉजिटिव साइन है, तो यहां भी पॉजिटिव साइन मिलेगा आपको। यहां पर अगर इन दो पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा, इधर पॉजिटिव साइन मिलेगा। ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड होते हैं, ये सेंसिटिविटी बताते हैं कि आपका जो डाटा है जो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अगर तो इन दोनों का साइन अपोजिट चला जाए, एक माइनस में चला जाए एक प्लस में चला जाए, तो ये हाइपोथेसिस इनसिग्निफिकेंट होगा। अभी हम देखेंगे। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो हाइपोथेसिस क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारा बीटा पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा बीटा वो क्या होगा, नेगेटिव बीटा की तरफ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट होंगे, अभी हम नीचे इसको डिस्कस करते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग इसको चेक करता है, क्योंकि जब बूटस्ट्रैपिंग नहीं ना लगाते तो ये देखिए 0.0127 है। हो सकता है मैं बूटस्ट्रैपिंग ना लगाता, लेट मी अज्यूम और डाटा में कोई इशू था तो ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है और मेरा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता। जब बूटस्ट्रैपिंग परफॉर्म करते हैं वो आपके 200 के डाटे को 10,000 में कन्वर्ट करता है, तो फिर वो जब ये कैलकुलेट करता है उसमें फिर वाकई ही जो 0.001 के बाद वाले फैक्ट्स को लेके चलता है। अगर इसको 0.001 भी पॉजिटिव मिल जाता है तो हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करवा देगा, जो कि नॉर्मली क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। तो आपकी इंटरेक्शन टर्म 0.0 वैल्यूज वही हैं जो हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेट की थी, लेकिन मीन सेंटरिंग और वो भी वैल्यूज आ रही हैं और इसमें वो हमें सेंसिटिविटी के साथ दे रहा है कि इसमें हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इंटरेक्शन पॉजिटिवली मॉडरेट कर रही है और इंटरेक्शन को कैसे कैलकुलेट की उसने फैक्ट बताया और ये बताया कि मॉडरेटर को इंक्लूड करने से आर स्केयर में कितना चेंज आया, वो है 0.0214 कि मॉडरेटर डालने से हमारा वेरिएंस ज्यादा एक्सप्लेन हुआ। मॉडरेटर डालने से हमारा वेरिएंस ज्यादा एक्सप्लेन हुआ। वो कितना एक्सप्लेन हुआ, मतलब ये नॉर्मल एसपीएसएस के आउटपुट में पॉसिबल नहीं था, पर प्रोसेस के आउटपुट में हम लोगों को दे रहा है। यहाँ पर क्लियर होगा।